आज मैं आपको नीड का निर्माण फिर का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में मैंने आपको कहा था, जो समझाया था कि हमारे अंदर जो चिड़िया रूपी व्यक्तित्व है, व्यक्ति रूपी चिड़िया को हमेशा क्या है, लगातार काम में लगे रहने के लिए वे प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में मुसीबत आती ही रहती है, पर मुसीबत को देखकर क्या है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। हमें व्यक्ति रूपी चिड़िया से क्या है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये जो चिड़िया हैं, हम देखते हैं चाहे आंधी हो या तूफान, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, अगले दिन क्या है, वे फिर से अपने काम में लग जाते हैं, दाना चुगने जाते हैं। घोंसला अगर टूट जाता है तो फिर क्या है, उसका नव निर्माण करने लगते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी संकट आते हैं, पर यह हमेशा स्थायी रूप से नहीं रहता। संकट के बाद फिर क्या है, सुख के दिन भी आते हैं। तो क्या है, हमें कहते हैं कि अगले दिन के लिए, मतलब हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें फिर से अपने जीवन का नई शुरुआत करनी चाहिए। तो आप लोग जो है अभी पृष्ठ संख्या 18 खोलिएगा। 18 देखो, हम पढ़ेंगे। बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनर्मित, घोंसले पर क्या ना बीती। तो कवि कहते हैं कि जीवन में संकट को देखकर हमें कभी भी क्या है, हार नहीं मानना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या है, फिर से नए रूप से अपने जीवन में निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर। भूधर किसे कहते हैं, देखो बड़े बड़े पर्वत को, भीम कायावान भूधर यानी बड़े बड़े पर्वत। तो हमारे जीवन में क्या है, देखो जीवन में बहुत ही बड़े बड़े पर्वत यानी बहुत आशावाद, जो बड़े बड़े संकट हैं वे हमारे जीवन में आएंगे। पर इन संकट को क्या है, बाधाएं जो हैं, इन्हें हमें पार करना है। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटप वर। विटप, विटप यानी वृक्ष। तो हमारे जीवन में विश्वास रूपी जो वृक्ष है वह टूटकर गिरेंगे, पर इसके बाद क्या है, उसे देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या है, फिर से हमें आगे बढ़ना है। वृक्ष का गिरना मतलब हमारे विश्वास का तोड़ना, ठीक है। जीवन में विश्वास टूटेंगे, मगर उससे क्या है, हमें नहीं घबराना। हमें फिर से अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत करना है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, इस प्रकार की निराशाएं, समस्याएं आती ही रहेंगी, पर हमेशा हमारा जीवन समस्या मूलक नहीं रहेगा। इन समस्याओं से अगर हम जूझते हैं तो उसके बाद सुख के दिन भी आएंगे। हाय तिनकों से विनिर्मित, घोंसले पर क्या ना बीती। जब वृक्ष टूट जाता है तो उस पर क्या है, चिड़ियों का घोंसला रहता है। वृक्ष के साथ क्या है, ये घोंसले भी गिरते हैं। जब घोंसले गिरते हैं तो क्या हो जाता है, वह टूट फूट कर क्या है, चारों तरफ फैल जाता, मतलब उसका और कुछ नहीं, छिन्न भिन्न हो जाता है घोंसला। पर चिड़िया इससे नहीं घबराती, वे फिर क्या करते हैं, नव निर्माण शुरू कर देते हैं। इसीलिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हे इंसान, तुम्हारे अंदर जो जीवन रूपी चिड़िया है उसे फिर से नए रूप से, नए सिरे से क्या है, उसकी शुरुआत करो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था, गर्व से निज वक्ष फिर। डगमगाए जबकि कंकड़, देखो यहाँ पर विश्वास रूपी महल को कहा गया। ईंट पत्थर से जो बनी हुई जो महल है वो क्या है, विश्वास रूपी जो महल है वह क्या है, एक न एक दिन टूटता है, मगर फिर से हमें क्या है, उसे फिर से आशा रूपी विहंगम से क्या है, विहंगम यानी चिड़िया को कहा गया। बोल आशा के विहंगम यानी चिड़िया किस पर, तू छिपा था। तो इस आशा रूपी चिड़िया से कहते हैं कि तुम फिर से लोगों के मन में क्या है, हमारे अंदर में जो विश्वास है उसे नए सिरे से क्या है, शुरू करने के लिए वे
प्रोत्साहित करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया जो है संकट से घबराते नहीं हैं, चाहे पेड़ उखड़ कर गिर जाए, नीड़ जो है मतलब घोंसले टूट फूट कर क्या है तिनका तिनका बिखर जाए, मगर फिर से वे क्या करते हैं, नए सिरे से अपना जीवन शुरू करते हैं। उसी प्रकार इंसान से कहते हैं, चाहे तुम्हारे अंदर विश्वास टूट जाए, मतलब ईंट पत्थर से बना हुआ जो विश्वास है, पर उससे तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर संकट आता है, उसमें दरारें आती हैं, तो उससे फिर से जोड़ा भी जा सकता है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वक्ष फिर तो क्या है, अपने छाती को मतलब गर्व से क्या है, हमें इन संकट को हमें मोल लेना चाहिए, संकटों से जूझना है हमें। कवि कहते हैं कि संकट को देखकर हमें घबराना नहीं है, इसे क्या है हमें जूझकर इस समस्या को हल करना है। आगे देखो, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो कहते हैं, कवि कहते हैं जीवन रूपी नीड़ का निर्माण हमें फिर से क्या है लग जाना, करते रहना चाहिए। नेह का आह्वान फिर मतलब सबके मन में जो प्रेम है, विश्वास है, उसे क्या है फिर से जगाना है। ठीक है, तो हमें प्रेम का क्या आह्वान करना है। आह्वान यानी पुकार। हमारे अंदर में प्रेम अगर जागृत होता है तो हमें क्या है, हम उसका नव निर्माण करने में हमें सुविधा होती है। आगे हम पढ़ेंगे, क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। देखो, समस्याएं रूपी आकाश, क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों मतलब आशा रूपी दांतों, आकाश में जो है समस्याएं रूपी जो समस्याएं रूपी आकाश में देखो कठिन समस्याएं जब आती हैं तो क्या उसके बीच में क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों मतलब आशा रूपी दांतों के बारे में कहा गया है। तो हमें आकाश में, आकाश यहाँ पे जीवन रूपी आकाश को कहा गया है, इसमें काफ़ी समस्याएं आ सकती है। तो इन समस्याओं से जूझकर क्या है, मुसीबत जो आती है उससे हमें बाहर निकलना है। तो हमारे जीवन में ये बादल रूपी जो इतना विशाल जीवन है, उसमें क्या है संकट आएंगी और इन संकट से हमें जूझते रहना है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। तो क्या है, इतने विशाल गगन में जब भी मुसीबत भी आती है, मतलब आंधी तूफान भी आती है, तो चिड़िया जो है अगले दिन फिर से अपनी जीवन क्या है नई शुरुआत करती है। वे लोग फिर से क्या है मुस्कुराती हैं एवं क्या करते हैं, अपने ऊंची मतलब इन गगन पर क्या है जूझते हुए गगन पर फिर उड़ने लगती हैं। इतने विशाल आकाश में गगन में वे फिर से क्या है अपने काम में लग जाती हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। देखो, इतने विशाल गगन में चाहे संकट भी आ जाए तो वे क्या करते हैं, वे घबराते नहीं। नीड़ टूट गया है, घोंसला टूटकर बिखर छितर बितर गया है, फिर अगले दिन से वे निर्माण के लिए चोंच में क्या है तिनका लेकर इत विशाल आकाश में उड़ने लगती हैं। वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। पवन उनचास यहाँ पे देखो वायु के देवता को कहा गया है। वे वायु के देवता से घबराते नहीं हैं। देखो, उसके साथ उनसे भी जूझकर चिड़िया जो है आगे उड़ती रहती है। वो वायु को पराजित करते हुए, मतलब देखो इतनी छोटी सी चिड़िया है मगर वो क्या करती है, पवन उनचास के साथ मतलब वायु के देवता के साथ भी वह जूझकर क्या है आगे पराजित करते हुए वायु के साथ सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रहती है और सफलता हासिल करती है। तो कवि कहते हैं, हे जीवन रूपी चिड़िया, तुम्हें चिड़ियों से कुछ सीखना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी संकटें आए, उनके साथ जूझकर तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं जो भी आए उनके साथ जूझकर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। देखो, नाश का दुख से जीवन में दुख आएगा, निराशा भी आएगा। तो इस दुख से, नाश के दुख से हमारा जीवन का निर्माण कभी दबता नहीं है। तो जीवन का निर्माण यानी सुख, दुख के बाद जो है वह तो सुख आना ही है। नाश जो है जीवन में, यहाँ पे नाश यानी दुख को कहा गया है।
संकट तो आएंगे, इन मुसीबतों से जूझकर क्या है आगे हम जब बढ़ते हैं तब क्या है निर्माण होता है। तो जीवन में निर्माण कब आता है, जब हम उन दुख से फिर को हम पराजित करते हैं। दुख से हम पराजित होते हैं, जब हम दुख को पराजित करते हैं तो फिर से नव निर्माण आरंभ होता है। तो यही सृष्टि का नियम है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यह तो आना ही है। प्रलय की निस्तब्धता से, देखो जीवन में प्रलय आना ही है, प्रलय यानी तूफान, आंधी तूफान आना ही है, पर इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। प्रलय के बाद भी देखो इतने पेड़ पौधे जो हैं उखड़ जाते हैं, मगर फिर से नए सिरे से सृष्टि आरंभ होती है, फिर से नया जीवन आरंभ होता है, नवगान क्या है चारों तरफ फिर से होता है। सृष्टि नहीं घबराती, क्या है प्रलय के बाद फिर से नया जीवन की शुरुआत होती है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन में भी दुख आता है तो फिर से नए सिरे से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो मनुष्य रूपी जो पक्षी है, कवि कहते हैं मनुष्य रूपी पक्षी तू लगातार क्या है निर्माण में लगे रहे। ठीक है, हमें क्या है इंसान को हमेशा निर्माण में लगे रहना चाहिए। अगर तुम्हें फेलुअर आता है, यदि निराशा आती है, तो उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। जब हम लगे रहते हैं तो अवश्य क्या है सफलता ज़रूर मिलेगा। नहीं का आह्वान फिर जीवन में जो प्रेम है, प्यार है, उससे हमें दूर नहीं रहना चाहिए, उसके साथ हमें रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम मिलजुल कर नहीं रहते, यदि हमारे अंदर में विश्वास टूट जाता है तो क्या हो जाता है, संकट आने लगता है। इसीलिए हमें क्या है विश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, तो यही सीख हमें चिड़ियों से मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये जो नीड का निर्माण फिर कविता है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित मैं प्रश्नोत्तर जो है मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।